नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। अमरावती में कैसे साफ हुआ नवनीत राणा का रास्ता, पूर्व सांसद बोले राज्यपाल का ऑफर मिला तब जाकर। अमरावती लोकसभा सीट महाराष्ट्र की सबसे हॉट सीट में से एक है। यहाँ बीते 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। भाजपा की तरफ से यहाँ नवनीत राणा ने चुनाव लड़ा। इस सीट पर उनका मुख्य मुकाबला कांग्रेस कैंडिडेट बलवंत वानखेड़े से था। अमरावती में नवनीत राणा के लिए रास्ता कैसे साफ हुआ, इसे लेकर शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल का दावा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ने के लिए मनाया था। अमरावती सीट से 2 बार सांसद रहे अडसुल का कहना है कि उन्हें राज्यपाल पद की पेशकश की गई थी। एकनाथ शिंदे गुट के नेता और अमरावती के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने कहा, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तब अमित शाह ने मुझे बुलाया था। उन्होंने मुझे अमरावती से चुनाव न लड़ने के लिए कहा। मैंने उनसे कहा कि जिस उम्मीदवार को वो मैदान में उतारने की योजना बना रहे हैं वह जीत नहीं सकती और उसका कोर्ट केस चल रहा है। शाह ने मुझसे कहा कि वह इसका ध्यान रखेंगे। राज्यपाल पद का ऑफर मिला। आनंदराव ने आगे कहा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ और फिर मुझे राज्यपाल बनाने की पेशकश की। उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने चुनाव से हटने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछले 20 महीनों से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी उन्हें इसी तरह का आश्वासन दे रखा है। 2019 में नवनीत राणा से हारे थे चुनाव। अडसुल ने 2009 और 2014 में अमरावती लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। हालांकि 2019 में उन्हें एनसीपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार नवनीत राणा से हार का मुंह देखना पड़ा था। चुनाव जीतने के बाद नवनीत राणा भाजपा में शामिल हो गई थी। 5 साल में सिर्फ नाटकबाजी और सनसनी फैलाई। अडसुल ने नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि सीट से उनकी जीत मुश्किल है। मौजूदा भावना नवनीत राणा के खिलाफ है, इसलिए मुझे उनके जीतने की संभावना के बारे में संदेह है। राणा पिछले 5 सालों से केवल नाटकबाजी और सनसनी फैलाने में लगी हुई है, जो लोगों को पसंद नहीं आई। गौरतलब है कि आनंदराव अडसुल गजानन कीर्तिकार के बाद महाविकास आघाड़ी एमवीए गठबंधन के पक्ष में बोलने वाले दूसरे शिवसेना नेता हैं। कीर्तिकर के बयान के बाद शिंदे गुट के नेता और भाजपा नेताओं में नाराजगी सामने आई थी। इसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7।